नमस्कार। डॉग ओनर्स को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। जो डॉग ओनर्स अपने डॉग्स को पार्क में घुमाने ले जाते हैं तो पार्क में रैट पॉइज़न, जिनको रोडेंट पॉइज़न भी बोलते हैं, तो माली जो हैं उस उधर वो क्यारियों में, झाड़ियों में, फूलों की झाड़ियों में डाल देते हैं। और डॉग्स जो हैं वो, उनकी आदत है सूंघने की और लिक करने की, और वो उस रैट पॉइज़न को खा के तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है डॉग्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। तो ये एक सावधानी की बात है जो डॉग ओनर्स हैं और पार्क में घुमाने ले जाते हैं। तो हनी हमारी चॉकलेट ब्राउन लैब 14 इयर्स की थी, और उसको उसका लीवर, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका हर चीज़ नॉर्मल थी, सिर्फ हिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अपने आप उठ नहीं पाती थी। तो 4 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे मैं उसको आस्था पार्क में ले गया, और वहाँ पर मैंने देखा कि जब उसको लीश खोल दी मैंने और वो घूम रही थी, सूंघ रही थी, तो एक क्यारी में मैंने देखा बैठ गई है, उठ नहीं पा रही है। तो मैं उसको उठाया, लेकर आया। तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे ना उसने दवाई खाई जो थायराइड की खाती थी, और ना उसने खाना खाया। पर अब वो 14 साल की थी, उसकी आदत हो गई थी। कभी कभी मूड में वो नहीं भी खाती थी। हमने सोचा कि ऐसे ही होगा। तो रात को करीब 2-2:30 बजे जब मैं उठा, मैंने देखा सांस में उसको मुश्किल हो रही है। तो मैक्स वेट हॉस्पिटल मैं लेकर गया। वहाँ जो डॉक्टर से डॉक्टर नायडू, मुझे कुछ शक हो रहा था कि शायद इसने कुछ वहाँ खा ना लिया हो, क्योंकि उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। तो मैंने डॉक्टर नायडू को बोला कि मुझे शक है शायद इसने कुछ खा लिया हो। उन्होंने एक्सरे चेस्ट कराया, कुछ नहीं था उसमें, और न्यूबुलाइज़र दिया और कुछ डेरिफाइलिन का इंजेक्शन वगैरह लगाया कि ये ठीक हो जाएगी शाम तक, अगर नहीं हो तो लेके आना। लेकिन 3-4 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, और उसको सिर्फ सांस की प्रॉब्लम थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और डॉक्टर नायडू के हिसाब से अगर कोई पॉइज़न खाया होता है तो खून की उल्टी होती है या डायरिया होता है खून का, वैसा कुछ नहीं था हनी को सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। और 5 तारीख की सुबह जो है 9 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई। तो ये जो डॉग्स का रैट पॉइज़न खाना, ये बहुत आजकल बढ़ता जा रहा है। नए नए तरह के रैट पॉइज़न आ रहे हैं जिनका नए नए तरह का एक्शन है, और जब तक आपका डॉग को आपको पता चलता है तब तक डॉग की डेथ हो जाती है। तो मैंने कुछ चीज़ें इस बारे में सोची आप लोगों से, जो डॉग लवर्स हैं और डॉग केयर टेकर हैं और डॉग ओनर्स हैं, उनसे शेयर करूं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तो जो माली होते हैं वो रैट पॉइज़न, और जिसको रोडेंट पॉइज़न भी बोलते हैं, घूस के लिए भी होता है, पॉर्क्यूपाइन नेवले के लिए, कई के लिए डाल देते हैं। आजकल नए नए तरीके आ रहे हैं जो सिर्फ जाके ब्रेन में, हर रेस्पिरेटरी सेंटर को, सांस के सेंटर को अटैक करते हैं, और कोई सिम्टम होता नहीं है। तो आप इस चीज़ को, जब भी आप अपने डॉग को पार्क में घुमाने लेके जाएं तो उसको लीश लगा के रखें, या मुंह के ऊपर मज़ल लगाएं ताकि वो कोई भी चीज़ खा ना ले। एक चीज़ का ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो हमारे पार्क हैं उनमें वार्निंग और कॉशन के बोर्ड लगने चाहिए कि अगर आप अपने डॉग को घुमाने ला रहे हो तो यहाँ रैट पॉइज़न है, तो कृपया अपने डॉग को ध्यान से घुमाएं ताकि वो रैट पॉइज़न ना खा ले। तीसरा, ये ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि जो जब भी डॉग पॉइज़न खाता है उसके 90 मिनट के अंदर, यानी 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको वॉमिटिंग करा दी जाए तो वो रैट पॉइज़न निकल जाता है और डॉग के बचने के चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कई घंटे निकल जाए तो वो बॉडी में सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और फिर उसका बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखने की ज़रूरत है। अगर आपको शक भी होता है कि डॉग ने रैट पॉइज़न खा लिया है तो उसको वॉमिट कराना, उल्टी कराना और एंटीडोट्स वगैरह उसको देना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल्स में
जो है मैं मैक्स वेट में बाद में डॉक्टर कुणाल से मिला और मैंने उनसे बात करी हनी की डेथ के बारे में रैट पॉइजन खा के। तो डॉक्टर कुणाल ने बहुत मदद करी हनी को 14 साल तक हेल्दी रखने में। 14 इयर्स की हनी हो गई थी और हेल्दी थी, तो डॉक्टर कुणाल काफ़ी ध्यान देते थे। तो मैंने उनसे कुछ बातें करी। एक तो मैंने उनको बोला कि जो एमरजेंसी में डॉक्टर्स होते हैं वो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं डॉक्टर नायडू को बोला भी कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन है मुझे इसका, लेकिन उन्होंने बोला नहीं इसको पॉइज़न नहीं हुआ है और अदरवाइज़ इसको खून की उल्टी आती है या टॉयलेट में ब्लड निकलता। और मैं उनको बोला भी कई ऐसे पॉइज़न है जो न्यूरोटॉक्सिन है, सीधा ब्रेन में जाकर ऐड करते हैं और वो एकदम से उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है और डेथ हो जाती है। तो एक तो जूनियर डॉक्टर्स या एमरजेंसी डॉक्टर्स को इसके बारे में हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉग आए और सस्पिशन हो तो उसको वॉमिट करा दें। और सीनियर डॉक्टर अवेलेबल हो नाइट में इमरजेंसी में, क्योंकि रात का समय था, रात को 3 बजे मैं ले गया था, तो अगर मैं वहाँ डॉक्टर कुणाल को बुला पाता, फ़ोन कर पाता, उनसे राय ले पाता तो शायद हानि बच सकती थी। सीनियर डॉक्टर होना चाहिए। तीसरा, जितने भी वेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम जो है पोस्टर्स लगने चाहिए कि अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को कैसे रैट पॉइज़न वगैरह से बचाएं, और अगर उनको शक हो तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे उनका इलाज हो सकता है, उसके पोस्टर्स लगे हों। बहुत तरह के प्रिवेंटिव पोस्टर डॉग के हॉस्पिटल्स में, वेट हॉस्पिटल में लगे होते हैं। ये रैट पॉइज़न का बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉग को अपने पेट की तरह रख रहे हैं। और तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखें कि आपके डॉग ने रैट पॉइज़न तो नहीं खा लिया। और इसलिए क्योंकि मैं जब हनी को लेकर गया तो आईसीयू में जब आखिरी में 10-15 मिनट ही रही वो, लेकिन उस टाइम में डॉक्टर ने आईसीयू में बताया कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ही 5-6 डॉग्स हैं जो रैट पॉइज़न से आए हैं खा के और वो आईसीयू में एडमिट हुए हैं। तो कृपा करके जो डॉग ओनर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान दें। धन्यवाद।